ड्रामा की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारी फीमेल लीड जिसका नाम लू निंग है वो अपने मेडिसिन फैक्ट्री के सामने खड़े होकर वर्कर्स को उनकी सैलरी दे रही होती है। तभी एक औरत दूसरी औरत को कहती है कि निंग ने तियानसी से शादी कर ली है और अब वो खेती और इस मेडिसिन फैक्ट्री की वजह से टाउन के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। तभी दूसरी औरत कहती है निंग की बहन जियाओ ने भी मास्टर हुओ से शादी की थी लेकिन उसकी डेथ हो गई, जिसकी वजह से जियाओ के पैर अशुभ माने जाते हैं और अब उससे कोई शादी करने को तैयार नहीं है। तभी हम देखते हैं कि जियाओ वहाँ आ जाती है जिसने अपना हाल पागलों की तरह बना रखा था। वो निंग को देखकर सोचती है आखिरकार तुम मुझसे बेहतर कैसे हो सकती हो। ऐसा कहकर वो एक चाकू लेकर निंग की तरफ भागती है और निंग के चेस्ट पर वार कर देती है। निंग अपने आप को बचाने के लिए जियाओ पर अटैक करती है जिससे जियाओ का गला भी कट जाता है और दोनों वहीं पर गिरकर मर जाते हैं और ये देखकर सारे वर्कर्स और गाँव वाले डर जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि निंग और जियाओ दोनों का रीबॉर्न हो चुका है और वो दोनों अपने घर में अपने मॉम डैड के सामने खड़ी है। तभी निंग के डैड जिनका नाम शेंग चैंग है वो निंग को कहते हैं तुम्हारे हाथ में जो बॉक्स है उसमें जिनसेंग को उगाने की एक सीक्रेट रेसिपी है जिसे तुम्हारे दादाजी ने हमें दिया था, इसलिए तुम दोनों में से जिसकी पहले शादी होगी ये रेसिपी उसी को मिलेगी। जियाओ निंग के हाथ से बॉक्स ले लेती है और कहती है ऐसी बात है तो मैं पहले तियानसी से शादी करूंगी। तभी निंग की स्टेप मॉम जिलान अपनी बेटी जियाओ को कहती है तुम पागल हो क्या, तुम आखिर उस गरीब तियानसी से शादी करना क्यों चाहती हो, तुम हुओ फैमिली में शादी करो, वो बहुत अमीर परिवार है। जियाओ कहती है मुझे लगता है कुछ ही समय में मास्टर हुओ की डेथ होने वाली है और तियानसी सबसे अमीर आदमी बनने वाला है, इसलिए मैं उसी से शादी करूंगी। निंग ये सुनकर सोचती है लगता है जियाओ का भी रीबॉर्न हुआ है, तभी इसे ये सब पता है। जियाओ निंग को कहती है तुम हुओ फैमिली में शादी कर लेना। निंग कहती है ठीक है और सोचती है पिछले जन्म में जियाओ को मास्टर हुओ के मरने के बाद हुओ फैमिली से बहुत पैसे मिले थे, यानी इस बार मेरे साथ ऐसा होगा। रही बात तियानसी की तो वो अपनी मॉम का चमचा है, वो तो अमीर बनने से रहा। अगले सीन में हम देखते हैं कि जियाओ निंग के वाटर बॉटल में ड्रग मिला देती है और कहती है जब तुम किसी दूसरे आदमी के साथ सोओगी तो हुओ फैमिली तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि निंग माउंटेन में चढ़ाई कर रही होती है और तभी उसे प्यास लगती है और वो वाटर बॉटल से पानी पीकर आगे जाने लगती है। तभी उसे अचानक से ड्रग की वजह से चक्कर आने लग जाते हैं और वो लड़खड़ाते हुए आगे जाने लगती है। तभी निंग एक आदमी से टकरा जाती है जिसका नाम चुन्नई होता है जो कि माउंटेन के बीच बेहोश पड़ा होता है। निंग उसके ऊपर गिर जाती है और नशे में होने की वजह से कहती है कि ये लड़का तो बहुत हैंडसम है और वो उसे किस करने लग जाती है। चुन्नई होश में आकर निंग को रोकने की कोशिश करता है पर निंग नहीं रुक। इसके बाद जब निंग होश में आ जाती है तो वो देखती है कि चुन्नई के नर्वस में कोई हलचल नहीं है और वो डेड हो चुका है और ये देखकर निंग डर जाती है। तभी निंग को एक स्पिरिट दिखाई देती है जो उसे स्पिरिट स्प्रिंग वाटर की पावर देती है और कहती है कि इससे चुन्नई की जान बच जाएगी। निंग उस स्पिरिट स्प्रिंग वाटर को अपने हाथों से चुन्नई को पिलाती है और चुन्नई को होश आ जाता है, लेकिन वो तुरंत फिर से बेहोश हो जाता है और ये देखकर निंग खुश होकर वहाँ से जाने लगती है। तभी वो सोचती है रात का समय है, मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकती और ऐसा सोचकर वो उसे अपने साथ ले जाती है। अगले सीन में जब निंग चुन्नई को बेड पर सुला रही होती है तभी जियाओ तियानसी के साथ वहाँ आ जाती है और निंग से कहती है क्या तुम ऐसे गैर मर्दों के साथ रात बिताती हो। निंग गुस्से में जियाओ को एक थप्पड़ मार देती है। तियानसी निंग को कहता है मुझे पता है तुम मुझसे शादी करना चाहती थी इसलिए जियाओ से जल रही हो। निंग कहती है कोई अंधा ही होगा जो तुमसे शादी करना चाहेगा। तियानसी जियाओ को कहता है इसे छोड़ो, वैसे भी कल हमारी शादी है। ऐसा कहकर वो जियाओ को वहाँ से लेकर चला जाता है। अगला सीन तियानसी और जियाओ के शादी का होता है जहाँ निंग भी आई होती है। जियाओ तियानसी के साथ स्टेज पर जाती है और तभी तियानसी की मॉम हे मेंग भी स्टेज पर स्पीच देने जाती है और जियाओ को धक्का देकर तियानसी से अलग कर देती है। मेंग माइक लेकर रोने लगती है और कहती है अब मेरा बेटा शादी करके मुझे भूल जाएगा। तियानसी मेंग को गले से लगा लेता है और कहता है मैं शादी के बाद भी आपकी बात मानूंगा और ऐसा कहकर वो अपनी मॉम के सर पर किस कर देता है। ये देखकर जियाओ गुस्से में कहती है तुम्हारी दुल्हन मैं हूँ या तुम्हारी मॉम। तभी निंग को ये देखकर अपने पिछले जन्म की याद आ जाती है जब जियाओ की जगह निंग खुद स्टेज पर थी और इस इंसिडेंट के बाद जियाओ ने उसका मजाक बनाया था। तभी जियाओ मिसेस मेंग से कहती है अगर आपको इतना ही चिपकने का शौक है तो आप अपने लिए किसी बूढ़े को क्यों नहीं ढूंढ लेती, आप मेरे और तियानसी के बीच क्यों आ रही है। मेंग गुस्से में जियाओ को एक थप्पड़ मार देती है और कहती है मुझसे ऐसे बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तभी जिलान वहाँ आकर मेंग को धक्का दे देती है और मेंग गुस्सा होकर जिलान को भी एक थप्पड़ मार देती है। मेंग और जिलान एक दूसरे से लड़ने भिड़ जाते हैं और निंग ये
सब बड़े मजे से देख रही होती है। अगले सीन में जब निंग घर जाती है तो देखती है कि चुनई को अभी तक होश नहीं आया है, जिसकी वजह से निंग उसे फिर से स्पिरिट स्प्रिंग वाटर पिलाने की कोशिश करती है, पर मुंह बंद होने की वजह से नहीं पिला पाती। तभी निंग अपने मुंह में वो पानी भरकर चुनई को किस करके उसे पानी पिलाने ही वाली होती है कि तभी चुनई को होश आ जाता है और निंग घबराकर कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस तुम्हें पानी पिला रही थी। चुनई सोचता है, मैं तो लगभग अपनी बीमारी से मर ही गया था, मैं अब इतना अच्छा कैसे महसूस कर रहा हूँ। वो निंग से पूछता है कि तुमने मुझे कौन सा पानी पिलाया है। निंग सोचती है, अगर सच बताया तो मुझे एक्सपेरिमेंट के लिए पकड़ लिया जाएगा। वो कहती है, मैंने तुम्हें नॉर्मल पानी ही पिलाया था। और तभी चुनई फिर से बेहोश हो जाता है और निंग सोचती है, शायद स्पिरिट स्प्रिंग वाटर इसकी बॉडी को हील कर रहा है। इसके बाद जब निंग बाहर बैठकर खाना खा रही होती है, तभी जिलान शेंगचैंग के साथ वहाँ अपनी पिटाई करवा कर आ रही होती है और अपना गुस्सा निंग पर निकालने के लिए उसे थप्पड़ मारने की कोशिश करती है, पर निंग जिलान का हाथ पकड़कर उसे रोक देती है और उसे ही 2 थप्पड़ लगा देती है। जिलान शेंगचैंग से कहती है, तुम अपनी बेटी को समझाते क्यों नहीं। शेंगचैंग निंग को कहता है, तुम अपनी मॉम पर हाथ नहीं उठा सकती। निंग कहती है, मेरी मॉम आपकी वजह से पहले ही मर चुकी है, क्योंकि आपने इस घटिया औरत के लिए उन्हें तब धोखा दिया जब वो प्रेग्नेंट थी। जिलान गुस्से में फिर से निंग को मारने की कोशिश करती है, पर निंग अपने स्पिरिट स्प्रिंग वाटर की पावर से उसे उठाकर तबेले में फेंक देती है और शेंगचैंग से कहती है, कल हुओ फैमिली मुझे देखने आ रही है, अगर मैंने उन्हें बताया कि मुझे मारा गया है तो क्या होगा पता है ना। शेंगचैंग कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें क्या चाहिए तुम मुझे बताओ। निंग कहती है, मेरी मॉम ने मरने से पहले मेरे लिए कई चीजें छोड़ी थी, मुझे वो वापस चाहिए। शेंगचैंग कहता है, वो तुम्हें तुम्हारी शादी के बाद ही मिलेगा, इसलिए बहस मत करो। और ऐसा कहकर वो जिलान को उठाने तबेले में चला जाता है। अगले सीन में जब तियानसी अपने रूम में आता है तो देखता है कि जाओ बेड में एक सुंदर सी ड्रेस में उसका वेट कर रही है, जिसे देखकर वो तुरंत अपनी जैकेट उतारकर बेड में चला जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, मेंग वहाँ बिना नॉक किए आ जाती है और तियानसी से कहती है, मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। जाओ मेंग से कहती है, आप ऐसे हमारे रूम में कैसे आ सकती है। मेंग रोने का नाटक करती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तियानसी मेंग को रोककर जाओ के ऊपर भड़क जाता है और कहता है, उनके शरीर में दर्द तुम्हारी मॉम की वजह से ही है, इसलिए मैं उन्हें सुलाने जा रहा हूँ। और ऐसा कहकर वो अपनी मॉम के साथ चला जाता है और जाओ वहीं गुस्से में बैठी रह जाती है। अगले सीन में जब निंग सुबह उठकर चुनई को स्पिरिट स्प्रिंग वाटर पिला रही होती है, तभी शेंगचान उसे बाहर से आवाज देता है। निंग बाहर जाकर देखती है कि मिसेस हुओ और उनका असिस्टेंट चेन मो वहाँ आया हुआ है, जिसे देखकर वो सोचती है कि पिछले जन्म में असिस्टेंट चेन मास्टर हुओ के डेथ की खबर देने आया था, लेकिन इस बार मिसेस हुओ खुद क्यों आई हैं? तभी मिसेस हुओ निंग को देखकर कहती है कि तुम तो बहुत खूबसूरत हो। तभी जाओ वहाँ आ जाती है और निंग से कहती है, क्या तुम्हें मास्टर हुओ के डेथ की न्यूज मिली? अब क्या तुम उसकी बॉडी से शादी करोगी? निंग जाओ को एक थप्पड़ मार देती है और कहती है, क्या तुम्हें बात करने में तमीज नहीं है? मिसेस हुओ सोचती है, मेरा पोता बस गायब हुआ है, ये उसे मरा हुआ कैसे बता सकती है? मिसेस हुओ असिस्टेंट चेन को ऑर्डर देती है और असिस्टेंट चेन जाओ को एक थप्पड़ मारकर कहता है कि मास्टर हुओ जिंदा है। मिसेस हुओ मिस निंग के लिए यहाँ आई हैं। बेवकूफ लड़की। निंग सोचती है, मास्टर हुओ जिंदा कैसे हो सकते हैं? पिछले बार तो उनकी डेथ हो चुकी थी। तभी जाओ कहती है, मास्टर हुओ जिंदा भी होंगे तो इसका कोई फायदा नहीं है, निंग उन्हें धोखा दे रही है। मैंने निंग के कमरे में एक आदमी को देखा है, चलो मैं दिखाती हूँ। और ऐसा कहकर वो सभी को निंग के रूम में ले जाती है। मिसेस हुओ देखती है कि बेड पर एक लड़का सोया है, जिसे देखकर मिसेस हुओ काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। जिलान मिसेस हुओ को कहती है, इसमें हमारी गलती नहीं है, ये सब निंग ने किया है, आप उसे ही सजा दीजिए। जाओ शेंगचान को निंग के खिलाफ भड़काकर कहती है, निंग की वजह से हम लू फैमिली को बर्बाद होने नहीं दे सकते, आपको कुछ करना ही होगा। शेंगचान गुस्से में निंग को कहता है, मैं हुओ फैमिली के सामने निंग को उसकी गलती की सजा दूंगा, मैं आज इसके हाथ पैर तोड़ दूंगा। जिलान और जाओ निंग को पकड़ लेते हैं और शेंगचान डंडे से निंग को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी चुनई को होश आ जाता है और वो चिल्लाकर कहता है, खबरदार अगर उसे हाथ भी लगाया तो। मिसेस हुओ पीछे देखती है और शॉक हो जाती है, क्योंकि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि मास्टर हुओ ही होते हैं। तभी चुनई शेंगचान के पास जाकर उससे डंडा लेता है और उसी को मारकर नीचे गिरा देता है और मिसेस हुओ और असिस्टेंट चेन को चुप रहने का इशारा भी कर देता है। मिसेस हुओ देखती है कि चुन्नी निंगा की हेल्प कर रहा है, जिसे देखकर वो खुश हो जाती है और निंगा से माफी मांगकर कहती है,
दादी ने तुम्हें डराया तो नहीं ना बेटा? जाओ ये देखकर मिस्टर लू को कहती है, इस लड़के ने मेरे डैड को मारा, आपको कुछ करना ही होगा। तभी निंगा जाओ को एक थप्पड़ मारती है और चुन्नी के सामने खड़े होकर कहती है, मेरे रहते चुन्नी को कोई टच भी नहीं कर सकता। मिसेस हुओ कहती है, निंगा सही कह रही है, उसने अभी तक मास्टर हुओ से शादी नहीं की है, इसलिए ये धोखा नहीं है। निंगा भी ये सुनकर शॉक हो जाती है कि मिसेस हुओ ऐसा कह रही है। तभी मिसेस हुओ अपनी एक एक्सपेंसिव बैंगल उतारकर निंगा को गिफ्ट के तौर पर देती है, जिसे निंगा मैं इतना महंगा गिफ्ट नहीं ले सकती कहकर लेने से मना कर देती है। मिसेस हुओ निंगा को कहती है, क्या तुम्हें ये लड़का पसंद है? निंगा सोचती है ये अपनी शादी टालने का अच्छा मौका है। वो चुन्नी का हार पकड़ लेती है और कहती है, हाँ मुझे ये पसंद है। और ये सुनकर मिसेस हुओ और असिस्टेंट चैन खुश होकर हंसने लग जाते हैं। मिसेस हुओ कहती है, मुझे तो निंगा और इस लड़के की जोड़ी बहुत अच्छी लगी, मैं खुद इन दोनों की शादी करवाऊंगी। ऐसा कहकर मिसेस हुओ वो बैंगल जबरदस्ती निंगा को पहना देती है और कहती है, ये तुम्हारे शादी का गिफ्ट समझो। और ये देखकर जाओ जलन से भर जाती है। इसके बाद मिसेस हुओ असिस्टेंट चैन को जाओ शेंगचांग और जिलान की पिटाई कराने का ऑर्डर देकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में मिसेस हुओ घर के बाहर कार में बैठी होती है और तभी चुन्नी कार में आकर बैठ जाता है, जिसे देखकर मिसेस हुओ कहती है, तुम अब काफी बेहतर हो। चुन्नी कहता है, हाँ ये निंगा की वजह से है, मुझे एक खतरनाक बीमारी है, कोई भी डॉक्टर मेरा इलाज नहीं कर पाया, लेकिन उसने इसे एक बार में ठीक कैसे कर लिया, मुझे ये जानना है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब निंगा अपने घर में होती है तब जाओ त्यांसी और अपनी फैमिली के साथ वहाँ आती है और त्यांसी निंगा से कहता है, क्या तुम निंगा से इतना जलती हो कि अब तुम रेंट पर लोगों को बुलवाकर इसकी पिटाई करवाओगी? निंगा कहती है, अगर तुम्हारा दिमाग खराब है तो हॉस्पिटल जाओ, यहाँ ज्ञान मत दो। जाओ कहती है, तुमने उस बुढ़िया को अपने जाल में फंसाया था, तभी वो तुम्हारी तरफदारी कर रही थी। निंगा फोन निकालती है और कहती है, मैंने तुम्हारी बात रिकॉर्ड कर ली, क्या मैं इसे मिसेस हुओ को भेज दूं? जाओ फोन लेने की कोशिश करती है पर निंगा उसे एक थप्पड़ मार देती है और कहती है, अपनी हद में रहो। जाओ गुस्से में लाल होकर निंगा को मारने के लिए आगे आती है, पर निंगा अपने पावर से उसे एक जोर का थप्पड़ लगाती है, जिससे जाओ जमीन पर गिर जाती है। निंगा उन्हें लास्ट वार्निंग देकर वहाँ से जा ही रही होती है कि तभी जिलान पीछे से एक वास लेकर उसे निंगा के ऊपर फेंक देती है, पर तभी चुन्नी वहाँ आकर निंगा को बचा लेता है और वास नीचे गिर जाता है। निंगा ये देखती है और गुस्से में जिलान को एक जोर का थप्पड़ लगाती है और वहाँ से चली जाती है। अब शेंगचांग जिलान को उठाता है, जिसके बाद जाओ कहती है, एक बार मेडिसिन फैक्ट्री ओपन करके हम अमीर बन जाएं, उसके बाद मैं इस निंगा को बताती हूँ। त्यांसी कहता है, पर पैसे कहाँ से आएंगे? जाओ शेंगचांग के पास जाती है और कहती है, निंगा को मिसेस हुओ ने बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं, उन्हें बेचकर पैसे मिल जाएंगे। शेंगचांग कहता है, पर वो उन्हें मुझे नहीं देगी। जाओ कहती है, क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं करेंगे? शेंगचांग कहता है, ठीक है, मैं उन्हें चुरा लूंगा। अगले सीन में निंग अपने रूम में जाती है और चुनई भी उसके पीछे पीछे वहाँ आ जाता है और निंग से कहता है, क्या सच में मैं तुम्हें पसंद हूँ? निंग कहती है, मैंने तो बस ऐसा मास्टर रुओ से शादी न करने के लिए कहा था। चुनई कहता है, क्या तुम उसे जानती हो? निंग कहती है, नहीं, मैं तो उनका नाम भी नहीं जानती, मुझे बस ये पता है कि उन्हें लोग मास्टर हुओ कहते हैं। चुनई कहता है, वो बहुत अमीर है, तुम उससे शादी क्यों नहीं करना चाहती? निंग कहती है, मैंने सुना है वो बहुत वाइल्ड है और उसने अपनी 2 फियांसे को मार दिया था, भला मैं मुसीबत क्यों मोल लूं? चुनई सोचता है, मैंने ही ये रूमर्स फैलाए थे कि मैंने अपनी 2 फियांसे को पीट पीट कर मार डाला ताकि कोई मुझसे शादी करना ना चाहे, पर ये तो मैंने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली। निंग कहती है, आखिर तुम उतनी दूर पहाड़ों में बेहोश कैसे हुए? चुनई कहता है, मुझे एक खतरनाक बीमारी है, डॉक्टरों ने कहा मैं ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगा। मैं अपनी दादी को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए पहाड़ में अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। निंग चुनई के पास आती है और कहती है, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन चिंता मत करो, मेरे होते तुम्हें कुछ नहीं होगा। तभी चुनई निंग की तरफ बढ़ता है और कहता है, मुझे तुमसे हिसाब बराबर करना है। निंग कहती है, कौन सा हिसाब? चुनई निंग को धक्का देकर बेड में लिटा देता है और कहता है, तुम मेरे साथ सोई थी, उसका हिसाब। निंग कहती है, मैं नशे में थी, मैं तुम्हें इसके बदले पैसे दे सकती हूँ। लेकिन तभी चुनई निंग को किस करने लग जाता है और कहता है, लेकिन मुझे तुमसे सच में प्यार हो गया है। तभी निंग कहती है, तुम्हें भूख लगी होगी, मैं कुछ बनाकर ले आती हूँ। और ऐसा कहकर वो वहाँ से भाग जाती है। रात के समय जब चुनई और निंग रूम में सोए होते हैं, तभी शेंगचांग निंग की ज्वेलरी चोरी करने रूम में आता है और निंग की भी नींद खुल जाती है और उसे लगता है कि जियाओ चोरी करने यहाँ आई है। निंग एक डंडा उठाती है और अंधेरे में शेंगचांग को जियाओ समझकर जोर जोर से मारने लग जाती है। तभी जिलान वहाँ आकर लाइट चालू करती है और निंग ये देखकर शॉक हो जाती है कि वो जियाओ नहीं बल्कि उसके डैड है। शेंगचांग कहता है,
तुम अपने डैड को कैसे मार सकती हो? निंग कहती है, मुझे नहीं पता था, ये आप हो। वैसे भी आप मेरे गिफ्ट्स चुराने क्यों आए हो? मिसेस लू ने कहा है, अगर किसी ने इसे हाथ लगाया तो वो उसके हाथ तोड़ देगी। ये सुनकर शैंग चैंग डर जाता है और जिलान को लेकर वहाँ से भाग जाता है। बाहर जाकर जिलान और शैंग चैंग आपस में लड़ ही रहे होते हैं कि तभी असिस्टेंट चेन कुछ गार्ड्स के साथ पीछे से आकर शैंग चैंग और जिलान के मुंह को कवर करके उन्हें मारने लग जाते हैं और उन्हें बोरियों में भरकर तबेले में बंद कर देते हैं। सुबह जब जियाओ घर आती है तो देखती है कि तबेले से किसी की आवाज आ रही है। वो तुरंत वहाँ जाती है और देखती है कि जिलान और शैंग चैंग वहाँ बंधे पड़े हुए हैं। वो उन्हें बाहर निकालती है और पूछती है, ये किसने किया? जिलान कहती है, पता नहीं, पर पक्का उस निंग की बच्ची ने ही किया होगा। जियाओ शैंग चैंग और जिलान को लेकर निंग के रूम के बाहर जाकर डोर नॉक करने लगती है। जब निंग डोर ओपन करती है तो जियाओ कहती है, तुम मॉम डैड को पिटवाने के लिए किराए के गुंडे कैसे बुला सकती हो? निंग जिलान और शैंग चैंग की ऐसी हालत देखकर हंसने लगती है और कहती है, तुम सभी से गोबर की बदबू आ रही है, जाओ नहा कर आओ। और ऐसा कहकर डोर बंद कर देती है। इसके बाद निंग चुनई को पूछती है, क्या उनकी पिटाई तुमने करवाई है? चुनई कहता है, पर मैं तो यहाँ सो रहा था ना। निंग कहती है, हाँ ये भी है, शायद उन्हें उनके कर्मों की सजा मिली है। अगले दिन जब निंगा गाँव में घूम रही होती है तभी एक औरत निंगा के पास आती है और निंगा उन्हें कहती है, क्या हुआ आंट माँ? आंट माँ कहती है, जाओ जिनसेंग उगाने के सीक्रेट रेसिपी को 50,000 रुपए में बेच रही है, इसलिए मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि क्या ये काम करता है? निंगा कहती है, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, मैं आपको फ्री में वो दे दूंगी। आंट माँ कहती है, पर जाओ की शादी पहले हुई है, रेसिपी तो उसी के पास होगी ना। निंगा कहती है, मैं आपको फ्री में रेसिपी दूंगी, अगर काम ना करे तो आप जाओ से उसे खरीद लेना। आंट माँ कहती है, तुम सच में बहुत दयालु और अच्छी हो बेटी। निंगा कहती है, मेरी मॉम के बाद अगर आपने मेरा ख्याल ना रखा होता तो मैं कब की मर जाती, इसलिए मैं आपको वो रेसिपी फ्री में दूंगी और बाद में आप उसे पूरे गांव को चुपके से बता देना। मैं इस गांव को अमीर बनाकर ही रहूंगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि जाओ मैंग और तियानसी के साथ बैठकर खाना खा रही होती है और जब जाओ नॉनवेज की तरफ हाथ बढ़ाती है तब मैंग उसे नॉनवेज खाने नहीं देती और कहती है, इसे बस हम माँ बेटे ही खा सकते हैं। जाओ गुस्से में कहती है, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैंग कहती है, अगर तुम्हें नहीं मानना तो तुम जा सकती हो, तुमसे अच्छी तो वो निंगाक थी, कम से कम वो कुछ पैसे तो कमाती। जाओ कहती है, मैंने गांव में जिनसेंग उगाने की सीक्रेट रेसिपी बेचने की अनाउंसमेंट की है, अब तक सैकड़ों लोगों ने उसे खरीद लिया होगा। उन पैसों से मैं एक मेडिसिन फैक्ट्री ओपन करूंगी, इसलिए आप मुझे इस तरह ताना नहीं दे सकती। तभी जिलान वहाँ आ जाती है और जाओ उससे पूछती है कि मॉम कितनी रेसिपी बिकी? जिलान कहती है, बस 8 बिकी हैं। और ये सुनकर जाओ शॉक हो जाती है और कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंग कहती है, मुझे तो पहले ही पता था ये निकम्मी है, मुझे निंगाक को ही बहू बनाना चाहिए था। जिलान गुस्से में मैंग की तरफ बढ़ती है पर जाओ उसे रोककर धीरे से उसे कहती है कि हम लोन लेकर फैक्ट्री स्टार्ट कर लेते हैं। जिलान कहती है, तुम्हारे बाप को कोई चावल भी उधार नहीं देगा। जाओ कहती है, हम लोन शार्क से लोन ले लेते हैं, बिजनेस अच्छा चलने पर हम पैसे लौटा देंगे। अगली सीन में हम देखते हैं कि जाओ ने लोन लेकर अपना मेडिसिन फैक्ट्री स्टार्ट कर लिया है और वो सभी के सामने इनॉग्रेशन का रिबन कट कर रही है। तभी मैंग भी खुशी से जाओ के पास जाती है और कहती है, अब तो मैं रोज तुम्हें नॉनवेज खिलाऊंगी। निंगांग ये देखकर सोचती है, शायद जाओ मेरी पिछली जिंदगी जी रही है। तभी जाओ निंगांग के पास आती है और कहती है, अब तियानसी टाउन का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा, अगर तुम्हें जलन हो रही हो तो मैं तुम्हें यहाँ साफ सफाई का काम दे सकती हूँ। निंगांग कहती है, क्या तुम्हें सच में लगता है तुम्हारा बिजनेस चलेगा? जाओ कहती है, बिल्कुल, वैसे भी तियानसी आज एक क्लाइंट को लाने वाला है जो हमें लाखों का कॉन्ट्रैक्ट देगा। तियानसी कहता है, कौन सा क्लाइंट? मैंने किसी क्लाइंट को नहीं बुलाया है। जाओ शॉक हो जाती है और कहती है, तुम मजाक कर रहे हो ना? निंगांग सोचती है, पिछली बार मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था और पहले दिन ही तियानसी को लाखों का ऑर्डर मिला था, शायद इसलिए जाओ को लग रहा है कि फिर से ऐसा होगा। इसके बाद जाओ तियानसी को पुश करती है और कहती है, तुम सच निकम्मे हो, तुमसे एक काम तक नहीं हुआ। तभी मैंग जाओ को एक थप्पड़ मार देती है और कहती है, मेरे बेटे को ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तभी जिलान भी आकर मैंग को धक्का दे देती है और दोनों फिर से लड़ने लग जाते हैं। तभी शार्क लोन का एक आदमी जिसका नाम लियो होता है वहाँ अपने गार्ड्स के साथ पैसे वापस लेने आ जाता है और जाओ से कहता है कि तुम्हारे पैसे वापस देने का समय आ गया है। जाओ कहती है, हमारे पास पैसे नहीं है। लियो कहता है, तुमने 1 महीने में पैसे लौटाने का वादा किया था, अगर पैसे नहीं दोगी तो तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा। तभी जिलान वहाँ आ जाती है और निंग के पास जाकर लियो से कहती है, ये लड़की देखो कितनी सुंदर है, एक काम करो, पैसों के बदले इसे अपने साथ ले जाओ। निंग ये सुनकर अपने पावर से जिलान को एक जोर का थप्पड़ मारती है और जिलान घूमकर नीचे गिर जाती है, जिसे देखकर लियो भी दंग रह जाता है। निंग लियो को कहती है, ये जानबूझकर तुम्हें पैसे नहीं देना चाहती, तुम अपने स्टाइल से इनसे पैसे लो।
लियू जाओ को एक थप्पड़ मारता है और कहता है, अभी के अभी पैसे दो वरना टांग तो रखकर हाथ में दे दूंगा। जाओ लियू के पैर में गिरकर रोते हुए उससे 1 वीक का समय मांगती है। लियू कहता है, ठीक है 1 वीक और देता हूँ, लेकिन अब तुम्हें पूरे 10 लाख रुपए चुकाने होंगे। जाओ कहती है, ठीक है। जाते जाते लियू निंग से इम्प्रेस होने की वजह से कहता है, आज के बाद मैं आपकी ही बात मानूंगा, आपको कुछ और चाहिए? निंग कहती है, अगर ऐसी बात है तो गाँव के लोगों से इंटरेस्ट थोड़ा कम लो। लियू कहता है, आज के बाद मैं सभी को कम इंटरेस्ट पर पैसे दूंगा। और ये सुनकर सारे गांव वाले खुश होकर निंग की तारीफ करने लग जाते हैं। जाओ कहती है, मतलब मुझे भी इंटरेस्ट नहीं देना होगा ना? निंग कहती है, नहीं, बस तुम्हें कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। जिसके बाद सभी वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद निंग सीधे घर जाती है और देखती है कि चुनी घर में बैठा है। निंग चुनी को कहती है, आज मैं अच्छे मूड में हूँ, चलो मैं तुम्हें रेस्टोरेंट लेकर जाती हूँ। और ऐसा कहकर वो चुनी को खींच कर ले जाती है। रेस्टोरेंट में निंग चुनी को कहती है, तुम अच्छे से घर जाना। चुनी कहता है, किसने कहा मैं घर जा रहा हूँ? निंग कहती है, अब तुम ठीक हो गए हो, क्या तुम मेरे साथ ही चिपक कर रहोगे? चुनी कहता है, मैं घर जाऊंगा पर तुमसे शादी करके तुम्हें साथ लेकर। निंग शॉक हो जाती है और कहती है, क्या तुम पागल हो? चुनी कहता है, मैंने सुना है शादी के बिना तुम्हें तुम्हारी मॉम का सामान नहीं मिलेगा, इसलिए चलो शादी कर लेते हैं। निंग सोचती है, कह तो ये ठीक रहा है, कहीं डैड उस सामान को गुस्से में बर्बाद ना कर दें। वो कहती है, ठीक है मैं रेडी हूँ। अगले सीन में मेंग जाओ को घर से बाहर निकालने के लिए उसके कपड़े फेंक रही होती है और जाओ से कहती है, तुम्हारे ऊपर लाखों का लोन है, तुम अब यहाँ नहीं रह सकती और कल ही तुम तियासी से डिवोर्स लोगी। जाओ कहती है, नहीं मैं डिवोर्स नहीं लूंगी। मेंग गुस्से में जाओ का कान पकड़ लेती है और कहती है, क्या कहा तूने? जाओ कहती है, मैं पैसे चुका दूंगी और तियासी को रिच बनाकर रहूंगी, मेरा विश्वास कीजिए, मुझे बस एक और मौका दीजिए। मेंग कहती है, ठीक है मैं तुम्हें कुछ दिन और देती हूँ, लेकिन अगर तुम पैसे नहीं ला पाई तो मैं तियासी और तुम्हारा डिवोर्स करवा दूंगी। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। रात के समय जाओ दूध का ग्लास लेकर मेंग के रूम में जाती है और उसे दूध पीने को कहती है। जैसे ही मेंग दूध पीती है उसे चक्कर आने लग जाते हैं और वो बेड पर ही बेहोश हो जाती है। और जाओ कहती है, अब देखती हूँ तुम मेरे और तियासी के बीच कैसे आती हो। इसके बाद हम देखते हैं कि जब तियासी रूम में आता है तो देखता है कि जाओ फिर से बेड पर एक सुंदर सी ड्रेस में उसका वेट कर रही है, जिसे देखकर वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और बेड पर जाकर बैठ जाता है। और जाओ भी उसे अपने करीब लाने के लिए उसे टच करने लग जाती है। तियासी भी अपना पूरा कंट्रोल खो देता है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि निंग चुनी के साथ अपने घर जाती है और शेंग चांग से अपने मॉम का सामान उसे देने को कहती है। शेंग चांग कहता है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वो तुम्हें तुम्हारी शादी के बाद ही मिलेगा, तुम फिर मुंह उठाकर क्यों आई हो? निंग अपने पर्स से चुनी और उसका मैरिज सर्टिफिकेट निकालती है और शेंग चांग के मुंह पर फेंक कर मारती है। शेंग चांग सर्टिफिकेट देखता है और कहता है, इसका सरनेम भी हुओ है, तुमने इस किस गरीब लड़के से शादी कर ली है? निंग कहती है, अब चुपचाप मेरा सामान मुझे दे दीजिए। शेंग चांग कहता है, दहेज के बिना मैं तुम्हें वो सामान नहीं दूंगा। निंग अपनी कलाई घुमाती है और कहती है, देख लीजिए वरना मैं खुद भी। निंगा जब बॉक्स ओपन कराती है तब उसे सबसे पहले उसके मॉम की एक डायरी मिलती है, जिसे कि उन्होंने प्रेगनेंसी के दौरान लिखा था। निंगा की मॉम ने लिखा था, आज तुमने मुझे पहली बार पेट में लात मारी, पक्का तुम एक प्यारी सी बच्ची हो, मुझे तुम्हारे दुनिया में आने का बेसब्री से इंतजार है। ये पढ़कर निंगा के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कुनई को कहती है, ये डायरी मॉम ने तब लिखी थी जब मैं पेट में थी। जब मॉम प्रेगनेंसी के 8वें महीने में थी तब शेंग क्यांग ने जिलान के लिए उन्हें धोखा दिया था। मॉम ये बर्दाश्त नहीं कर पाई और मुझे जन्म देते हुए ही उनकी मौत हो गई। ऐसा कहकर निंगा जोर जोर से रोने लग जाती है। कुनई निंगा को गले से लगाता है और कहता है, आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी रोने नहीं दूंगा, तुम चिंता मत करो। निंगा खुद को संभालते हुए फिर से बॉक्स में देखती है और उसे बॉक्स में एक सीक्रेट प्लेस नजर आता है। वो तुरंत उसे ओपन कराती है, जहाँ उसे एक बॉक्स देखने को मिलता है। निंगा बॉक्स ओपन कराती है और देखती है कि उस बॉक्स में कई सारे सोने के बिस्किट्स हैं, जिसे देखकर वो शॉक हो जाती है। तभी उसे बॉक्स में एक लेटर मिलता है, जिसमें निंगा की मॉम ने लिखा था कि मैंने ये निंगा के दहेज के लिए तैयार किया है, मैंने हर साल उसके लिए एक सोने की बिस्किट खरीदी। निंगा लेटर पढ़ के फिर से इमोशनल हो जाती है और कुनई उसे गले से लगा लेता है। अगले दिन निंगा सोकर उठती है तो देखती है कि कुनई ने निंगा को बाहों में पकड़ रखा है। निंगा उठकर जाने की कोशिश करती है पर कुनई उठकर उसे पकड़ लेता है और उसे फिर से किस करने लग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सुबह सुबह मेंग होश में आती है और कहती है, पता नहीं उस निकम्मी ने मुझे क्या पिलाया था। वो तुरंत यांसी के रूम में भागकर जाती है और देखती है कि जाओ यांसी के साथ सोई है, जिसे देखकर वो जाओ का गला दबाने लग जाती है और कहती है, तुम मेरे बेटे के साथ कैसे सो सकती हो? यांसी मेंग को धक्का देकर कहता है, आप जाओ के साथ ऐसा नहीं कर सकती, ये आपकी गलती थी कि आपने मुझे लड़कियों के पास जाने नहीं दिया। कल रात मुझे जाओ के साथ अच्छा लगा,
अब आप जाओ के साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकती, इसीलिए जाइए और हमारे लिए कुछ नाश्ता बनाइए। मैंग कहती है, इस लड़की की वजह से तुमने अपनी माँ को धक्का दिया, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। और ऐसा कहकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब निंगा घर के बाहर कपड़े धो रही होती है, तभी कुनई वहाँ आता है और निंगा को उठाकर खुद कपड़े धोने लग जाता है। तभी आंट माँ वहाँ आती है और कहती है, ये लड़का कौन है, बड़ा ही सुंदर है। निंगा बताती है, ये मेरे हस्बैंड है। आंट माँ खुश हो जाती है और कहती है, ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं यहाँ तुम्हें बताने आई थी कि तुमने जो रेसिपी दी थी वो जाओ के रेसिपी से कई गुना ज्यादा बेहतर है। जिनसेंग की पैदावार बहुत बढ़ गई है। निंगा कहती है, ये तो अच्छी बात है। मैंने सुना है हुआ फैमिली जिनसेंग की कटाई कर रही है। मैं उनसे बात करके गाँव को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिलवाऊंगी। आंट माँ कहती है, तुम बहुत अच्छी हो। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारी वजह से गाँव के किसी भी आदमी को बाहर जाकर काम करना नहीं पड़ेगा। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। कुनई कहता है, तुम मिसेस हुआ से बात क्यों नहीं कराती? निंगा कहती है, नहीं, मैं किसी का एहसान नहीं ले सकती, मुझे खुद कुछ करना होगा। तभी निंगा को एक कॉल आता है और वो फोन में बात करके खुशी से उछलने लगती है और कुनई को कहती है, हुआ ग्रुप हमारे दाहे विलेज में जिनसेंग के इंस्पेक्शन के लिए आ रहा है। ये मेरे लिए गाँव को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने का अच्छा मौका है। और ऐसा कहकर वो खुशी के मारे कुनई को किस कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जाओ अपनी मॉम से कहती है, मैंने हुआ ग्रुप के मिस्टर वोंग से बात कर ली है। उन्होंने कहा है अगर मैं निंग को उनके बेड तक पहुँचाऊंगी तो वो हमें एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देंगे। जिलान कहती है, तुम तो बड़ी होशियार निकली। जाओ कहती है, मैंने होटल बुक कर दिया है। मिस्टर वोंग शुंदे ने निंग को मिलने के लिए भी बुलाया है, अब बस तमाशा देखना है। अगली सीन में हम देखते हैं कि निंग होटल में मिस्टर वोंग शुंदे से दाहे विलेज के जिनसेंग कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने जाती है और शुंदे उसे तुरंत रूम के अंदर बुला लेता है। निंग अंदर जाकर बैठ जाती है और हम देखते हैं कि शुंदे निंग के पानी में ड्रग मिलाकर उसे पीने को दे देता है। वो निंग को कहता है, मैं मास्टर हुआ का अंकल हूँ, सारी चीजें मैं ही देखता हूँ। निंग शुंदे को रिपोर्ट देती है, लेकिन शुंदे निंग को कहता है, पहले कुछ और कर लेते हैं। और वो निंग को टच करने लग जाता है। निंग कहती है, ये आप कैसी हरकत कर रहे हैं? निंग जाने की कोशिश करती है पर उसे चक्कर आने लग जाते हैं और वो सोफे पर गिर जाती है। शुंदे कहता है, तुम्हारी बहन ने तुम्हें यहाँ भेजा है, उसने तुम्हारे लिए मुझे ड्रग भी दिया ताकि तुम भाग ना पाओ। चलो अब थोड़ी मस्ती करते हैं। निंग कहती है, मिसेस हुआ और मास्टर हुआ को ये पता चला तो अच्छा नहीं होगा। शुंदे कहता है, मैं ही ग्रुप को संभालता हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। शुंदे निंग की तरफ बढ़ता है कि तभी निंग अपनी पावर से शुंदे को एक लात मारती है, जिससे वो जमीन पर गिरकर दर्द से छटपटाने लगता है और कहता है, मैंने तुम्हें ड्रग दिया था, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत कैसे आई? मुझे बहुत जलन हो रही है, मेरी मदद करो। निंग कहती है, चिंता मत करो, थोड़ी देर में कोई तुम्हारी मदद के लिए यहाँ आ जाएगा। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी मैंग होटल में आती है और कहती है, लगता है उस जाओ कमीनी ने होटल में रूम बुक किया है और वो मेरे तियानसी को धोखा दे रही है। ऐसा सोचकर वो उस रूम का डोर नॉक करने लगती है। डोर ओपन होता है और मैंग जाओ को रंगे हाथ पकड़ने के लिए अंदर चली जाती है। शुंदे दरवाजे के पीछे खड़ा होता है और मैंग को पीछे से आकर पकड़ लेता है। मैंग कहती है, कमीने तुम क्या कर रहे हो? शुंदे कहता है, जाओ ने ही तुम्हें यहाँ भेजा है ना, चलो मस्ती करते हैं। शुंदे मैंग को गोद में उठा लेता है और उसे बेडरूम में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। दूसरी तरफ जाओ कुनई और अपने मॉम डैड के साथ गाँव के कुछ लोगों को होटल लेकर आती है और कुनई से कहती है, आज मैं तुम्हें निंग की सच्चाई दिखा दूंगी। वो यहाँ होटल में किसी और आदमी के साथ इश्क लड़ा रही है। कुनई कहता है, निंग कभी भी ऐसा नहीं कर सकती, अगर तुम गलत हुए तो तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। गांव वाले भी नहीं मानते कि निंग ऐसा करेगी। जाओ कहती है, ठीक है चलो अंदर चलते हैं। और ऐसा कहकर वो डोर ओपन करके सभी को अंदर लेकर चली जाती है। जब सभी बेडरूम में जाते हैं तो देखते हैं कि शुंदे एक लड़की के साथ बेड में लेटा है। जाओ कहती है, देखा मैंने कहा था ना, निंग यहाँ किसी और के साथ इश्क लड़ा रही है। जाओ त्यांसी को ब्लैंकेट हटाकर निंग का मुंह दिखाने को कहती है और त्यांसी ब्लैंकेट को खींचने लग जाता है। मैंग ब्लैंकेट को पकड़ लेती है पर त्यांसी उसे जोर से खींचकर हटा देता है और ये देखकर शॉक हो जाता है कि निंग की जगह उसकी मॉम वहाँ है। वो सभी को वहाँ से जाने को कह देता है और मैंग से कहता है, आप यहाँ कैसे आई? मैंग कहती है, ये सब इस जाओ ने किया है, मैं यहाँ उसे रंगे हाथ पकड़ने आई थी और इस आदमी ने मुझे पकड़ लिया। जाओ के मुंह से निकल जाता है कि पर मैंने तो निंग के लिए रूम बुक किया था। जिसे सुनकर सारे गाँव वाले जाओ को गाली देने लग जाते हैं और कहते हैं, तुम निंग के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो?
तभी निंग भी वहाँ आ जाती है और जाओ से कहती है, कहीं तुम मुझे तो नहीं ढूंढ रही? जाओ कहती है, तुमने ही ये सब किया है ना? निंग कहती है, पर तुमने ही तो रूम बुक किया था ना? मैंग कहती है, इस जाओ ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं अब जिंदा नहीं रह सकती। जाओ सोचती है, मुझे कुछ करना होगा। वो शुंदे को कहती है, अब आपको त्यांसी के मॉम की जिम्मेदारी लेकर उनसे शादी करनी होगी। मैंग कहती है, क्या तुम पागल हो गई हो? जाओ मैंग के पास जाती है और धीरे से कहती है कि शुंदे हुआ ग्रुप का हिस्सा है, उनसे शादी करके आप ऐशो आराम की जिंदगी जी सकती हैं। मैंग को भी लालच आ जाता है और वो मान जाती है। जाओ शुंदे के पास जाती है और उसे धीरे से कहती है, मैं निंग को आपके बेड तक पहुंचा ही दूंगी, अभी आप मिसेस मेंग से शादी कर लीजिए। और ये सुनकर शुंदे भी शादी के लिए मान जाता है। इसके बाद जाओ शुंदे को कहती है, अब हम फैमिली हैं, तो अब आपको मेरे लिए इस निंग से बदला लेना होगा, ये हमेशा मुझे परेशान करती है। शुंदे कहता है, इसने मुझे लात भी मारी थी, इसे तो मैं खुद सबक सिखाऊंगा। तभी कुनई बाहर से चिल्लाकर कहता है, मैं भी देखता हूँ उसे कौन हाथ लगाता है। शुंदे कहता है, कौन है ये बदतमीजी जो मुझे चैलेंज कर रहा है, मैं भी तो देखूं। ऐसा कहकर शुंदे बाहर जाता है और जब वो देखता है कि कुनई सोफे पर बैठा है तो उसे देखकर शुंदे की पतलून ढीली हो जाती है और वो कुनई के पैरों पर गिरकर माफी मांगने लग जाता है। जाओ ये देखकर कहती है, आप इस कंगाल के पैर क्यों पर रहे हैं? शुंदे खड़ा होता है और जाओ को एक थप्पड़ मारकर कहता है, पागल लड़की, ये मास्टर हुआ है, हुआ ग्रुप के प्रेसिडेंट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन्हें कंगाल कहने की? इसके बाद कुनई निंग के पास जाता है और कहता है, माफ करना, मैं सच बताकर तुम्हें डराना नहीं चाहता था। और निंग कुनई को गले से लगा लेती है। इसके बाद शुंदे जाओ को एक और थप्पड़ मारता है और कुनई से माफी मांगते हुए कहता है, ये सब इस कमीनी लड़की की वजह से हुआ है, मुझे माफ कर दीजिए। कुनई कहता है, तुम्हारा फैसला अब दादी ही करेगी। ऐसा कहकर कुनई मिसेस हुआ को कॉल करता है और उन्हें सारी बात बताता है। मिसेस हुआ शुंदे को कहती है, भले ही तुम मेरे भतीजे हो, लेकिन तुम्हें निंग के साथ ऐसा करने का कोई हक नहीं है। कुनई कॉल कट करता है और कुनई के ऑर्डर पर असिस्टेंट चैन शुंदे को पकड़कर वहाँ से ले जाता है। इसके बाद झिलान कुनई को निंग के खिलाफ भड़काने लगती है और निंग के मॉम के बारे में भी भला बुरा कहने लगती है। निंग ये सहन नहीं कर पाती और गुस्से में झिलान को एक थप्पड़ मारकर कहती है, तुम्हारी वजह से ही मेरी मॉम मर गई, तुम एक घटिया और कमीनी औरत हो। शेंगक्याम निंग को कहता है, तुम अपने फैमिली के साथ ऐसा नहीं कर सकती, आखिर तुम चाहती क्या हो? निंग कहती है, क्या आप मुझे मेरी मॉम लौटा सकते हैं? नहीं ना, इसलिए अब समय आ गया है कि मैं आपको अच्छा सबक सिखाऊं। शेंगक्यांग कहता है, तुम मुझ पर और जाओ पर हाथ नहीं उठा सकती। कुनई कहता है, निंग हाथ नहीं उठाएगी, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मेरी वाइफ के साथ ऐसा करने के बाद मैं तुम्हें जाने दूंगा? कुनई असिस्टेंट चैन को निंग और त्यांसी के पूरी फैमिली को पिटाने का ऑर्डर देता है और निंग को वहाँ से लेकर चला जाता है। इसके बाद घर जाते ही कुनई निंग को बेड में लिटा देता है और उससे माफी मांगकर उसे किस करने लग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मेंग मार खाकर घर आती है और जब जाओ उसे पानी देती है तो मेंग जाओ को एक थप्पड़ लगाकर कहती है, तुम्हारी वजह से उस शुंदे ने मेरे साथ जबरदस्ती की, तुमने हमारी फैमिली को बदनाम कर दिया, मैं कल के कल तुम्हारा और त्यांसी को डिवोर्स करवा कर रहूंगी। जाओ कहती है, नहीं, मैं डिवोर्स नहीं लूंगी, मैंने मिस्टर शुंदे से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, वो अब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते, हमारी फैमिली अब अमीर बनकर ही रहेगी, मुझे बस एक मौका दीजिए। मेंग कहती है, अगर ये सच है तो ठीक है, लेकिन अब से तुम घर के सारे काम करोगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि कुनई निंग के लिए खुद खाना बनाता है और निंग को वो बहुत पसंद आता है। वो दोनों खा ही रहे होते हैं कि तभी असिस्टेंट चेन वहाँ आता है और कुनई से कहता है कि शुंदे ने पहले ही जियाओ के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है, हमें वो पूरा कराना ही होगा। कुनई कहता है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो। निंग कहती है, पर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कराने पर तुम्हें कॉम्पनसेशन देना होगा। कुनई कहता है, मेरे पास बहुत पैसा है। निंग कहती है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो असिस्टेंट चेन से फाइल लेकर रिपोर्ट देखती है और कहती है, जियाओ ने खुद के पैर में कुल्हाड़ी मारी है, वो इतना बड़ा ऑर्डर डिलीवर ही नहीं कर पाएगी, आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल मत कीजिए। कुनई कहता है, तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। अगले सीन में जब निंग घर से बाहर जा रही होती है तभी जियाओ और त्यांसी कार में वहाँ आ जाते हैं और जियाओ निंग से कहती है, ये मेरी नई कार है, तुम्हें तो जलन हो रही होगी ना, तुमने तो हुआ फैमिली में शादी की है, भला अब तुम काम करने बाहर क्यों जा रही हो? त्यांसी कहता है, मुझे पता है कुनई हाईचैंग गया है और तुम्हें लेकर नहीं गया, शायद उसका मन तुमसे भर गया है। तभी असिस्टेंट चेन कई सारे गार्ड्स के साथ वहाँ बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आता है और निंग से कहता है, ये मास्टर हुआ ने आपके लिए भेजे हैं, वो रात तक यहाँ आ जाएंगे। निंग कहती है, रात को ड्राइव करना सेफ नहीं है, उन्हें कल आने को कह देना। ये देखकर जियाओ जेलस हो जाती
आती है और निंग को कहती है, तुम लड़के फंसाने में माहिर हो, पक्का गाँव में भी तुम्हारे कई आशिक होंगे। असिस्टेंट चेन जियाओ को एक थप्पड़ मारता है और कहता है, अगली बार से हमारी मिसेस को ऐसा कहा तो तुम्हारी मौत पक्की है। निंग कहती है, क्या तुम्हें डर नहीं लगा कि मैं कुने को कहकर तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूंगी? जियाओ कहती है, अगर तुम ऐसा करोगी तो हुआ फैमिली को कॉम्पनसेशन देना होगा और इसके बाद वो तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और वैसे भी हम अब टाउन के सबसे अमीर आदमी बनने वाले हैं और हमने नया घर भी खरीद लिया है, तुम तो बस यहाँ खेती करते रह जाओगी। और ऐसा कहकर वो तियानसी के साथ वहाँ से चली जाती है। निंग कहती है, एक दिन तुम बहुत पछताओगी। अगली सीन में हम देखते हैं निंग आंट माँ के साथ खेतों में टहल रही होती है, जहाँ वो नोटिस करती है कि मौसम की वजह से जिनसेंग जरूरत के हिसाब से बड़े नहीं हो रहे हैं, जिसे देखकर वो आंट माँ को कहती है कि आप अपना काम कर सकती हैं, तब तक मैं भी खेतों को देख लेती हूँ। आंट माँ के जाने के बाद निंग स्पिरिट स्प्रिंग वाटर को एक जिनसेंग के ऊपर डालती है, जिससे वो जिनसेंग तुरंत बड़ा हो जाता है। निंग सोचती है, इसका मतलब अगर पहाड़ के झरने से खेतों की सिंचाई की जाए तो जिनसेंग और बड़े होंगे, और ये सोचकर वो पहाड़ों की तरफ चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पहाड़ की चढ़ाई करने के बाद निंग बहुत ज्यादा थक जाती है और बिना खाना खाए ही सो जाती है। तभी कोई डोर ओपन करने की कोशिश करता है और निंग को लगता है कि शैंग क्याम फिर से चोरी करने आया है और वो उठकर बेड में खड़ी हो जाती है। डोर ओपन होता है और वो देखती है कि कुनेई वापस आ गया है, जिसे देखकर वो कुनेई के ऊपर ही कूद जाती है और कहती है, तुम इतनी रात को वापस क्यों आए? कुनेई कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं सो सकता। कुनेई निंग को किस करने ही वाला होता है, लेकिन रुककर निंग से पूछता है, तुमने खाना नहीं खाया है ना? निंग कहती है, आज मैंने पहाड़ों में चढ़ाई की और खाना खाना भूल गई। कुनेई तुरंत किचन में जाता है और निंग के लिए नूडल्स बनाकर लाता है और उसे खिलाने लगता है और कहता है, दादी ने तुम्हारे लिए मेड और नैनी की अरेंजमेंट कर दी है। निंग कहती है, पर हमारा घर छोटा है। कुनेई कहता है, हम वो सब देख लेंगे। निंग कहती है, तुम्हें कंपनी में काफी काम होता होगा, हमें हाईचैंग में ही रहना चाहिए। कुनेई कहता है, अगर तुम्हें हाईचैंग पसंद है तो ठीक है, पर अगर तुम यही रहना चाहो तो मैं यहाँ भी तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। निंग कहती है, नहीं, मुझे हाईचैंग पसंद है। एक बार मैं गाँव को अपने पैरों पर खड़ा कर दूं, उसके बाद हम दोनों हाईचैंग जाकर साथ में रहेंगे। कुनेई कहता है, ठीक है, जैसा तुम कहो। निंग कहती है, अब मेरा पेट भर गया है, मुझे और नहीं खाना। कुनेई कहता है, लेकिन मुझे खाना है। और ऐसा कहकर वो निंग को किस करने लग जाता है। अगले दिन जब निंग रूम के बाहर आती है तो देखती है कि वहाँ 5 मेड्स उसके रूम के आगे खड़ी है। निंग कहती है, मुझे पता है मिसेस हुआ ने आपको भेजा है, लेकिन आप वापस जा सकते हैं। एक मेड कहती है, हम मिसेस हुआ का ऑर्डर मानने से मना नहीं कर सकते। निंग तुरंत मिसेस हुआ को कॉल कराती है और कहती है, आपको मेड भेजने की जरूरत नहीं थी। मिसेस हुआ कहती है, तुम काम कर करके कमजोर हो गई हो, इसलिए अब तुम्हें आराम करना चाहिए। निंग कहती है, पर थोड़े दिन में मैं हाईचैंग जा रही हूँ। मिसेस हुआ कहती है, क्या तुम मेरे पोते को छोड़ रही हो? निंग कहती है, नहीं, मैं उसके साथ ही वहाँ आऊंगी ताकि मैं आपको और कुनेई कंपनी को संभाल सके। तभी कुनेई बाहर आता है और उन मेड्स को वापस जाने को कह देता है और वो मेड्स वहाँ से चली जाती है। मिसेस हुआ निंग को कहती है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, अगले वीक मेरा बर्थडे है, तुम यहाँ आओगे तो मैं पार्टी में सबके सामने तुम्हारी शादी की अनाउंसमेंट करूंगी। वैसे भी अब तुम हुआ फैमिली की मालकिन बनने वाली हो। अगली सीन में हम देखते हैं कि ऑर्डर डिलीवर करने वाले दिन जियाओ तियानसी और मेंग के साथ अपने मेडिसिन फैक्ट्री के आगे खड़ी है और वर्कर्स का वेट कर रही है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं आ रहा है। तियानसी कहता है, मैंने पूरे गाँव में पोस्टर्स बांट दिए हैं, सभी को नौकरी चाहिए, वो जरूर आएंगे। तीनों वहीं बैठकर उनका वेट करते रहते हैं, पर कोई भी नहीं आता और वो खुद गाँव वालों से मिलने चले जाते हैं। जब जियाओ तियानसी और मेंग के साथ खेत में जाती है तो देखती है कि सभी गांव वाले खेती कर रहे हैं। जियाओ उनसे कहती है, क्या तुम्हें याद नहीं, आज तुम्हें मेरी फैक्ट्री में काम करने आना था। एक औरत कहती है, तुम्हारे लिए कौन काम करना चाहेगा, हम जिनसेंग उगाकर अच्छी कमाई कर सकते हैं। जियाओ कहती है, मेरे सीक्रेट रेसिपी के बिना ये इम्पॉसिबल है। तभी जियाओ देखती है कि खेत के जिनसेंग काफी बड़े हैं और वो कहती है, पक्का तुमने मेरी सीक्रेट रेसिपी चोरी की है, उसके बिना इतने अच्छे जिनसेंग नहीं उग सकते। वो औरत कहती है, तुम्हारी रेसिपी तो घटिया थी, ये रेसिपी हमें निंग ने दी है, वो भी फ्री में। जियाओ कहती है, पक्का निंग ने उसे चुराया है। वो औरत कहती है, तुम्हारी रेसिपी घटिया थी, उसे कौन चुराएगा। तभी जियान कहता है, हमारी फैक्ट्री में काम करो, हम तुम्हें सैलरी भी देंगे और तुमसे जिनसेंग भी खरीदेंगे। निंग कहती है, मैं तुम्हें पर केजी $2 दूंगी। वो औरत कहती है, क्या तुम पागल हो, निंग भी अपना मेडिसिन फैक्ट्री ओपन करने वाली है, उसने हमें तुमसे 10 गुना ज्यादा प्राइस का ऑफर दिया है, हम तुम्हें जिनसेंग क्यों देंगे। जियाओ सोचती है, निंग फैक्ट्री क्यों खोल रही है, क्या वो भी रीबॉक
रीबॉर्न हुए हैं? इसके बाद जियाओ सीधे निंग के पास जाती है और कहती है, क्या तुम रीबॉर्न हुए हो? निंग कहती है, लगता है आजकल तुम ज्यादा ही मूवीज देख रही हो। जियाओ कहती है, तो इसका मतलब तुमने मेरी जिनसेंग की सीक्रेट रेसिपी चुराई है? निंग कहती है, अगर तुम्हें शक है तो पुलिस स्टेशन जाओ, वरना मैं तुम्हें बाहर फेंकवा दूंगी। जियाओ कहती है, मास्टर हुआ कभी भी मर सकते हैं, इसलिए ज्यादा उछलो मत। निंग जियाओ को एक थप्पड़ मारती है और कहती है, अच्छा होगा कि तुम मास्टर हुआ की जगह अपने लोन को रीपे करने के बारे में सोचो। और ऐसा कहकर निंग वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब कुने और निंग रोमांस कर रहे होते हैं, तभी शैंग यांग वहाँ आ जाता है और निंग को आवाज लगाता है। निंग बाहर आती है और शैंग यांग निंग के पैरों में गिरकर कहता है कि तुम अपनी बहन की मदद क्यों नहीं करती? निंग कहती है, मैं अपनी माँ की इकलौती बेटी हूँ, मेरी कोई बहन नहीं है। शैंग यांग कहता है, मुझे पता है तुम मेरे और जिलान की वजह से गुस्सा हो, लेकिन क्या तुम मेरे मरने के बाद चैन की सांस लोगी? निंग कहती है, मैं जियाओ की कोई मदद नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, मैं एक मेडिसिन फैक्ट्री स्टार्ट करना चाहती हूँ। अगर आप चाहें तो जियाओ की फैक्ट्री को कम कीमत पर मुझे बेच सकते हैं। और ऐसा कहकर वो अंदर चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि निंग ने जियाओ के फैक्ट्री को खरीद लिया है और अब वो लियू और असिस्टेंट चैन के साथ फैक्ट्री के सामने रिबन कट कर रही है। इसके बाद असिस्टेंट चैन निंग को कहता है, वर्कर से बात हो गई है, वो जल्द ही काम पर आ जाएंगे। इसके बाद निंग फैक्ट्री के सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लियू को देती है और उसे जियाओ से बचकर रहने को कहती है। और लियू कहता है, आप चिंता मत कीजिए। अगले सीन में हम देखते हैं जियाओ घर में सभी के सामने निंग को भला बुरा कह रही होती है, क्योंकि निंग ने उसकी फैक्ट्री खरीद ली। मेंग जियाओ को कहती है, ये सब तुम्हारी गलती है, तुम एक नंबर की निकम्मी हो। तभी मेंग को वॉमिटिंग आने लगती है और त्यांसी मेंग को कहता है, मॉम कहीं आप प्रेग्नेंट तो नहीं? मेंग खड़ी होकर जियाओ को एक थप्पड़ मारती है और कहती है, तुम्हारी वजह से अब मैं इस उम्र में प्रेग्नेंट हूँ। निंग मेंग को कहती है, ये बच्चा आपके लिए वरदान है, मिस्टर शुंदे की कोई औलाद नहीं है, इसलिए आप उन्हें ये बच्चा देकर उनकी फैमिली कंप्लीट कर सकती है। त्यांसी कहता है, तुम ये कैसी पागलों जैसी बात कर रही हो? निंग मेंग को कहती है, बच्चा होने के बाद मिस्टर वोंग की सारी प्रॉपर्टी बच्चे की होगी और भाई होने के नाते त्यांसी भी प्रॉपर्टी का मालिक बन जाएगा। ये सुनकर मेंग के मन में लड्डू फूटने लगते हैं और वो मान जाती है। जियाओ कहती है, अब आप सामान पैक कीजिए, अब हम हाईचेंग जाकर आराम से रहेंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि निंग कुनेई के साथ हाईचेंग आती है, जहाँ मिसेस हुआ निंग के वेलकम के लिए बाहर ही खड़ी होती है। निंग के आने के बाद मिसेस हुआ निंग को तुरंत अंदर एक रूम में लेकर जाती है, जहाँ बहुत सारे ज्वेलरीज रखे होते हैं, जिसे दिखाकर मिसेस हुआ निंग को कहती है, ये सारे तुम्हारे गिफ्ट्स हैं। इसी के साथ मिसेस हुआ निंग को अपना बैंक कार्ड भी देती है और कहती है, आज से हुआ फैमिली का सारा पैसा भी तुम्हारा है। निंग कहती है, आज तक मुझे किसी ने पैसे नहीं दिए। मिसेस हुआ कुनेई को कहती है, क्या तुम निंग को अपना बैंक कार्ड नहीं दे सकते थे? कुनेई कहता है, ये मेरी पहली शादी है, मुझे कैसे पता होगा ऐसा करना है। मिसेस हुआ निंग को कहती है, ये सब छोड़ो जाओ और थोड़ा आराम कर लो। इसके बाद जब निंग एक फ्लावर लेकर रूम में जा रही होती है, तभी सामने से हुआ फैमिली की डॉक्टर सुन सामने से आती है और जानबूझकर निंग को धक्का मारती है, जिससे निंग का फ्लावर नीचे गिर जाता है और सुन अपने पैरों से उसे कुचल देती है। निंग सुन से कहती है, मुझे पता है तुम मेरे हस्बैंड को पसंद करती हो, इसलिए मुझसे जल रही हो, है ना? सुन कहती है, तुम एक देहाती लड़की हो, तुम हुआ के लायक नहीं हो। निंग कहती है, फिर भी देखो मैं कहाँ हूँ और तुम कहाँ हो। सुन गुस्से में निंग की तरफ हाथ उठाती है, पर निंग उसे एक थप्पड़ मार देती है। तभी कुनेई वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर सुन गिरकर रोने की एक्टिंग करने लग जाती है और फिर कुनेई से कहती है, मैं गलती से निंग से टकरा गई और इन्होंने मुझे थप्पड़ मारा, आपको मेरा साथ देना ही होगा। कुनेई निंग को देखता है और फिर उसका हाथ पकड़कर फूंक मारने लग जाता है और कहता है, तुम्हारे हाथों में दर्द तो नहीं हुआ ना? सुन कहती है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? इसने मुझे मारा है, आपको इसे सबक सिखाना ही होगा। कुनेई कहता है, तुम मेरी वाइफ के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो? मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ। तभी मिसेस हुआ वहाँ आ जाती हैं, जिसे देखकर सुन मिसेस हुआ के पास मदद के लिए चली जाती हैं और कहती हैं, निंगा ने मुझे मारा, आपको मेरा साथ देना होगा। मिसेस हुआ कहती हैं, क्या सच में निंगा ने तुम पर हाथ उठाया? सुन के हाँ कहते ही मिसेस हुआ उसे एक और थप्पड़ लगा देती हैं और कहती हैं, अगर निंगा ने तुम्हें मारा है तो पक्का तुमने कुछ गलत किया होगा। सुन कहती हैं, मैंने इतने सालों से आपकी देखभाल की है, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मिसेस हुआ कहती हैं, उसके लिए हमने तुम्हें पैसे दिए हैं, तुम कौन होती हो मेरी बहू पर उंगली उठाने वाली? इसके बाद मिसेस हुआ गार्ड्स को बुलाती हैं, जो कि सुन को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। इसके बाद मिसेस हुआ निंगा को कहती हैं, आखिर हुआ क्या था? निंगा कहती है, ये तो कुनेई से ही पूछना पड़ेगा। कुनेई कहता है, इसमें मेरी क्या गलती है? निंगा कहती है, क्या तुम्हें नहीं पता कि सुन तुम्हें पसंद करती है? कुनेई कहता है,
क्या? मैंने तो आज तक ठीक से उसे देखा तक नहीं है। तुम दादी से पूछ लो। मिसेस हुआ कहती हैं, घबराओ मत बेटा, कुनई को शुरू से ही किसी लड़की में इंटरेस्ट नहीं रहा है। अब तुम जाओ और थोड़ा आराम करो। इसके बाद जब गार्ड सुन को बाहर निकाल देते हैं, तब वो गुस्से में अपने कजन लिंसी को कॉल करती है और कहती है, मास्टर हुआ को एक देहाती लड़की ने फंसा लिया है, उनकी शादी हो गई है, तुम्हें कुछ करना ही होगा। सी उसे कुछ कहती है और सुन ठीक है कहकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि मिसेस हुआ की बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की जा रही है, जहाँ निंगा कुनई के साथ पार्टी हॉल में एंट्री करती है, जहाँ सी भी सुन के साथ आई होती है। निंगा और कुनई को साथ में देख सी उनके पास जाती है और कुनई को कहती है, ये लड़की कौन है? कुनई कहता है, ये निंगा है, मेरी वाइफ। तभी निंगा कुनई को गेस्ट को संभालने के लिए जाने को कह देती है और कुनई वहाँ से चला जाता है। इसके बाद निंगा सी को कहती है, लगता है तुम मुझे पसंद नहीं करती। सुन वहाँ आकर कहती है, तुम एक देहाती हो और मेरी बहन लिन फैमिली की एक संस्कारी लड़की है, तुम भला कुनई के लिए सी से बेहतर कैसे हो सकती हो? निंगा कहती है, लगता है मुझे कोई गलतफहमी हुई थी, इसका मतलब तुम दोनों बहनों को ही मेरे हस्बैंड पर क्रश है। ये सुनकर सी सुन को कहती है, क्या? मैंने तुम्हें हुआ फैमिली में इसलिए भेजा था ताकि तुम मेरे लिए कुनई को पटाओ, लेकिन तुम तो खुद चक्कर चलाने के फिराक में थी। सुन कहती है, ये लड़की झूठ बोल रही है, मेरा यकीन करो। सी सुन को एक थप्पड़ मार देती है और वहाँ से जाने को कह देती है। सुन चुपचाप वहाँ से चली जाती है और निंगा भी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सी अपने भाई जुआन के पास जाती है और उसे कान में कुछ कहकर निंगा के पास भेज देती है। निंगा जो कि मैंगो केक खा रही होती है कि तभी जुआन उसके पास आकर उसे मैंगो केक देने को कहता है। निंगा उसे कहती है, तुम्हें मैंगो से एलर्जी तो नहीं है ना? जुआन नहीं कह देता है और निंगा उसे केक दे देती है। जुआन केक खाता है और केक खाने के तुरंत बाद बेहोश हो जाता है, जिसे देखकर सी और मिसेस लिन वहाँ आ जाते हैं और मिसेस लिन जुआन के पास बैठकर रोते हुए उसे उठाने लगती है। सी निंगा को कहती है, इसे मैंगो से एलर्जी है, तुम इसे जानबूझकर मारना चाहती हो ना? ये सुनकर मिसेस लिन उठकर निंगा के पास जाती हैं और तुमने मेरे बेटे को मार दिया कहकर उसे थप्पड़ मारने ही वाली होती हैं, लेकिन कुनई वहाँ आकर मिसेस लिन का हाथ पकड़ लेता है। सी कुनई को कहती है, इसने मेरे भाई को मारा है, खून का बदला खून ही होगा। कुनई कहता है, चुप रहो। तभी निंगा जुआन के पास बैठकर उसे स्पिरिट स्प्रिंग वाटर से बचाने की कोशिश करती है, पर सी उसे धक्का देकर कहती है, क्या तुम अभी भी मेरे भाई का पीछा नहीं छोड़ोगी? मिस्टर लिन कुनई को कहते हैं, निंगा ने सबके सामने मेरे इकलौते बेटे को मारा है, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। तभी कुनई अपने असिस्टेंट्स को कहता है कि वो मिसेस लिन और सी को पकड़ लें ताकि निंग जुआन को बचा पाएं। असिस्टेंट्स उन्हें पकड़ लेते हैं और निंग जुआन को स्पिरिट स्प्रिंग वाटर पिला देती है और जब वो उसके नर्वस चेक करती है तो खुश होकर कुनई के पास जाती है और कहती है, अब ये ठीक है। तभी मिसेस हुआ भी वहाँ आ जाती हैं, जिन्हें देखकर मिस्टर लिन कहते हैं, लिन और हुआ फैमिली हमेशा से अच्छे दोस्त रहे हैं, आपकी बहू ने मेरे बेटे को सबके सामने मारा है, आपको इंसाफ कराना ही होगा। मिसेस हुआ कहती है, क्या जुआन मर गया? सी कहती है, निंग ने उसे जानबूझकर मैंगो केक खिलाया जबकि उसे इससे एलर्जी थी। मिसेस हुआ कहती है, निंग को भला कैसे पता होगा कि जुआन को मैंगो से एलर्जी है? मिस्टर लिन कहते हैं, क्या आप एक हत्यारे को बचाना चाह रही हैं? मिसेस लिन निंग को कहती है, तुमने मेरे बेटे को मारा है, मैं भी तुम्हें जान से मार दूंगी। कुनई कहता है, मैं भी देखता हूँ निंग को कौन हाथ लगाता है। निंग कहती है, जुआन ठीक हो चुका है। मिसेस लिन कहती है, मेरा बेटा सांस तक नहीं ले रहा है और तुम कहती हो ये ठीक है। मिसेस लिन पार्टी में आए सभी लोगों को आवाज उठाने को कहती है और रोने लगती है। तभी अचानक जुआन को होश आ जाता है, जिसे देखकर मिसेस लिन उसे तुरंत ऊपर उठा लेती हैं और कहती हैं, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। तभी निंग जुआन के पास जाकर उसे कहती है, तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम्हें आम से एलर्जी है? तभी सी कहती है, मतलब तुम मानती हो तुमने उसे केक खिलाया था? निंग कहती है, जुआन ने ही मुझे केक खिलाने को कहा था। मिसेस लिन कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, जुआन को भी पता है कि उसे मैंगो केक से एलर्जी है। निंग सी की तरफ देखती है और कहती है, तो फिर किसी ने जुआन को ऐसा करने को कहा होगा। सी कहती है, तुम क्या बकवास कर रही हो? निंग कहती है, चलो हम फुटेज चेक कर लेते हैं। सी कहती है, तुम्हें जो करना है कर लो। और फिर वो सोचती है कि फुटेज में कौन सा वॉइस रिकॉर्ड होगी। तभी वो फुटेज चेक कराते हैं, जहाँ बस सी जुआन से बात करती हुई नजर आती है, जिसे देखकर सी कहती है, देख लिया ना, मैंने कुछ नहीं किया है। तभी निंग अपने पर्स से एक वॉइस रिकॉर्डर निकालती है और कहती है, मैं हमेशा अपने साथ इसे लेकर चलती हूँ ताकि ऐसी सिचुएशन में ये काम आए। ऐसा कहकर वो रिकॉर्डिंग प्ले कराती है, जहाँ साफ साफ ये सुनाई देता है कि जुआन ने कहा था कि उसे केक से एलर्जी नहीं है। निंग जुआन को कहती है, बताओ तुम्हें ऐसा करने को किसने कहा? कुनई कहता है, अगर तुम नहीं बताओगे तो तुम्हें नदी में फेंक दूंगा। जुआन डर जाता है और सी की तरफ उंगली करके कहता है, मेरी बड़ी बहन ने मुझे कहा कि मैं जाकर मैंगो
मैंगो केक खाऊं, इसलिए मैंने केक खाया। मिसेस हुआ कहती है, देखा, पकड़ा गया ना असली चोर। ये सुनकर मिसेस लिन सी को एक थप्पड़ मारती हैं और कहती है, तुम अपने भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। सी हंसती है और कहती है, हाँ किया मैंने ये जानबूझकर, और इसमें आपकी ही गलती है। जब से हुआ फैमिली से मेरा रिश्ता टूटा है, आप लोगों ने मुझे देखा तक नहीं है। यहाँ तक कि आप लोगों ने एक बूढ़े आदमी से मेरी शादी करवाने का प्लान बनाया ताकि आपको पैसे मिल सके, इसलिए मैंने ये सब किया। मिस्टर लिन भी सी को एक थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं, जुआन इससे मर भी सकता था, बेवकूफ। तभी मिसेस हुआ मिस्टर लिन को कहती है, तुम्हारी बेटी ने हमें बदनाम करने की कोशिश की, लिन फैमिली को अपना जवाब देना ही होगा। मिस्टर लिन मिसेस हुआ से माफी मांगते हैं और कहते हैं, हमें माफ कर दीजिए, मैं सी को अच्छा सबक सिखाऊंगा और हुआ फैमिली को कॉम्पनसेशन भी दिया जाएगा। मिसेस हुआ निंग को कहती है, इन्होंने तुम पर इल्जाम लगाया था, इसलिए तुम ही सी के लिए फैसला लो। निंग याद करती है कि पिछले जन्म में एक बूढ़े आदमी से शादी के कारण सी ने सुसाइड कर लिया था। निंग कहती है, मैं भी बचपन से एक बायस्ड फैमिली में रही हूँ, इसलिए मुझे पता है कि सी को क्या क्या सहना पड़ा होगा, इसलिए मैं उन्हें कोई सजा नहीं दूंगी, मैं उनका सम्मान करती हूँ। सी सोचती है, निंग कितनी अच्छी है, उसने ही मुझे समझा है। मिसेस हुआ कहती है, देखा मेरी बहू कितनी दयालु है, चलो अब इस बात को यहीं खत्म करो। इसके बाद सभी वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में जब सी अंदर जा रही होती है, तभी जियाओ वहाँ आ जाती है और सी से कहती है, क्या तुमने निंग को सबक सिखा दिया। सी जियाओ को एक थप्पड़ मारती है और कहती है, तुम्हारी वजह से मैंने उसे फंसाने की कोशिश की, जबकि वो कितनी अच्छी है। मैं खुद हार मानती हूँ क्योंकि निंग कुनई के लिए बेस्ट है, और आज के बाद अगर तुमने निंग को टारगेट किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर सी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जब मिसेस हुआ पार्टी हॉल में बैठी होती हैं, तब शुंडे की मॉम वहाँ आती है और मिसेस हुआ को बर्थडे विश करके कहती है, बहन मुझे पता है शुंडे ने गलत किया, पर मेरी खातिर उसे एक बार माफ कर दो, उसने सबक सीख लिया है। वैसे भी मैंग अब शुंडे के बच्चे की माँ बनने वाली है, अब तुम्हें ही तो हमारे फैमिली को आगे बढ़ाना है। मिसेस हुआ कहती है, ठीक है, पर फैमिली की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब निंग के हाथ है, इसलिए जो बात करना उसी से करना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सी निंग को एक गिफ्ट देती है और कहती है, इसे तुम मिसेस हुआ को दे देना, ये मैं मिसेस हुआ के लिए लाई थी, इसकी कीमत करोड़ों में है। निंग कहती है, तो तुम खुद उन्हें क्यों नहीं देती। सी कहती है, तुम मास्टर हुआ की वाइफ हो, इसलिए तुम्हें मिसेस हुआ को अच्छा गिफ्ट देना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि लोग तुम पर हंसे। निंग कहती है, तुमने इतना कह दिया वही काफी है, पर मैंने गिफ्ट रेडी कर लिया है। इसके बाद कुनई और निंग एक साथ मिसेस हुआ के पास जाते हैं और उन्हें बर्थडे विश करते हैं, जिससे मिसेस हुआ काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी निंग एक गिफ्ट का बॉक्स मिसेस हुआ की तरफ करती है और कहती है, मैंने आपके लिए ये गिफ्ट तैयार किया है। ये देखकर जियाओ कहती है, पक्का तुमने इसे कुनई के पैसों से लिया होगा, इसमें बड़ी बात क्या है। सी जियाओ को कहती है, तो तुम भी कोई ऐसा लड़का क्यों नहीं ढूंढ लेती जो तुम्हें पैसे खर्च करने दे। तभी एक आदमी जो पार्टी में मौजूद होता है, वो अपनी वाइफ से कहता है, लगता है इस देहाती लड़की को बस पति का पैसा खर्च करना आता है। निंग कहती है, इसमें 1 रुपया भी खर्च नहीं हुए हैं। निंग बॉक्स ओपन कराती है और हम देखते हैं कि बॉक्स में एक बहुत बड़ा जिनसेंग है। निंग मिसेस हुआ को कहती है, ये अब तक का सबसे बड़ा जिनसेंग है, ये बहुत रेयर है, मैं खुद पहाड़ों से इसे आपके लिए लेकर आई हूँ। मिसेस हुआ खुश हो जाती हैं और कहती हैं, ये तो एक बेशकीमती गिफ्ट है, मैं इसे संभाल कर रखूंगी। ये देखकर वही आदमी अपनी वाइफ को कहता है, इसकी कीमत कितनी होगी। वो कहती है, पिछली बार इससे छोटा जिनसेंग करोड़ों में बिका था, ये तो और महंगा होगा, ये सच में एक ट्रेजर है। तभी जियाओ कहती है, ये पक्का नकली है, गाँव में इतने बड़े जिनसेंग नहीं होते। कुनई कहता है, पहले ये बताओ तुम यहाँ आई कैसे। जियाओ कहती है, मेरी मॉम वांग फैमिली के बच्चे की माँ बनने वाली है, मैं यहाँ हक से आई हूँ। कुनई कहता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम निंग को परेशान करो। कुनई असिस्टेंट चेन को जियाओ और उसकी फैमिली को पक रने को कह देता है, लेकिन शुंडे की मॉम उन्हें रोक देती है और जियाओ को एक थप्पड़ लगाती है और कहती, तुम अपने साथ हमें भी मरवाओगी। मैंग भी जियाओ को एक थप्पड़ मारती है और मिसेस हुआ से कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं कल ही त्यांसी और जियाओ का डिवोर्स करा दूंगी। जियाओ कहती है, मैं डिवोर्स नहीं लूंगी, जिसे सुनकर मैंग उसे एक और थप्पड़ लगा देती है। जियाओ निंग के ऊपर भड़क जाती है और ये देखकर सी गार्ड्स को कहकर जियाओ को बाहर निकलवा देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कुने निंग को सीधे रूम में लेकर जाता है और उसे बेड पर लिटाकर किस करने लग जाता है और दोनों बेड में इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन जब निंग और कुने मिसेस हुआ के साथ ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तभी मेड आकर निंग को कहती है कि जियाओ आपसे मिलने आई है। मिसेस हुआ कहती है, उसे भगा दो। निंग कहती है, नहीं, मैं आखिरी बार उससे मिल लेती हूँ। ऐसा कहकर वो जियाओ से मिलने चली
चली जाती है। जब निंग बाहर जाती है तब जियाओ उसे कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ। निंग कहती है तो मैं क्या करूँ? जियाओ कहती है तुम कुछ कर भी नहीं सकती क्योंकि तुम तो कभी माँ बन ही नहीं सकती। निंग कहती है क्या तुम अपने आप को बच्चा पैदा करने वाली मशीन बनाना चाहती हो? जियाओ कहती है मुझे झेंग फैमिली के फैमिली लाइन को आगे बढ़ाने का मौका मिला है, लेकिन तुम तो हुआ फैमिली के लिए ये कभी नहीं कर पाओगी और फिर वो तुम्हें निकाल फेंकेंगे। तभी कुनई पीछे से आता है और कहता है किसने कहा कि बच्चे जरूरी हैं? अगर हमारा बच्चा नहीं हुआ तब तो निंग का सारा प्यार मुझे मिलेगा, इसमें बुराई क्या है? मेरे लिए निंग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सुनकर जियाओ चिढ़कर वहाँ से भाग जाती है। कुनई निंग को कहता है लगता है इसे सबक सिखाना ही होगा। निंग कहती है अभी बच्चे को नुकसान होगा, उसे हम बाद में देख लेंगे। इसके बाद जब जियाओ कार में जाकर बैठती है और त्यांसी को सारी बात बताती है, तब त्यांसी भी निंग की तारीफ करने लग जाता है और कहता है काश मैंने पहले उस पर ध्यान दिया होता। ये सुनकर जियाओ और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और खुद से कहती है निंग तुमने मेरे पति को भी मुझसे छीन लिया, मैं तुम्हारी इज्जत खाक में मिलाकर रख दूंगी। अगले दिन जब निंग किचन में होती है तब उसे लियू का कॉल आता है और वो उसे कहता है कि कुछ दिनों से फैक्ट्री के आसपास कुछ अजीब लोग घूम रहे हैं। निंग कहती है कुछ भी हो पर कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, तुम सिक्योरिटी बढ़ा दो। अगले दिन जब निंग और कुनई सोए होते हैं तब असिस्टेंट चेन कुनई को कॉल करके बताता है कि निंग के मेडिसिन फैक्ट्री के दवा से किसी की मौत हो गई है और उसकी फैमिली फैक्ट्री के आगे हंगामा कर रही है। कुनई कहता है हम तुरंत वहाँ आ रहे हैं। इसके बाद जब निंग और कुनई फैक्ट्री जाते हैं तो देखते हैं कि जियाओ और उसके अंकल लू के साथ कई सारे लोग फैक्ट्री के आगे हंगामा कर रहे हैं। निंग जियाओ को कहती है इस बार भी ये सब तुमने किया है ना? जियाओ कहती है बकवास मत करो, तुम्हारी मेडिसिन से मेरे ग्रैंडपा की डेथ हो गई है, मेरे पास पोस्टमार्टम और मेडिसिन के सारे रिपोर्ट्स हैं। लू कहता है तुम्हें 50 मिलियन रुपए कॉम्पेंसेशन देना ही होगा। निंग कहती है क्या सबूत है कि मेरे ही मेडिसिन से तुम्हारे ग्रैंडपा की जान गई है? जियाओ मेडिसिन दिखाती है और कहती है मेरे पास वो मेडिसिन भी है, ये प्रूफ है कि इसी मेडिसिन से ग्रैंडपा की जान गई है। तभी असिस्टेंट चेन कुनई को बताते हैं कि इस न्यूज से हमारे कंपनी का शेयर अपने ऑल टाइम लो पर पहुँच गया है। निंग जियाओ को कहती है ठीक है, अगर ये मेरी फैक्ट्री की मेडिसिन है तो इसके बॉक्स पर एक सीक्रेट कोड होगा जिसे सिर्फ लेजर पॉइंटर से ही देखा जा सकता है। अगर वो कोड इसमें हुआ तो मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूंगी। जियाओ डर जाती है और कोड चेक कराने से मना कर देती है। एक रिपोर्टर जो इन सभी चीजों को लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है वो जियाओ से कहता है तुम डर क्यों रही हो, सबके सामने कोड चेक करो, हम तुम्हारा साथ देंगे। निंग लेजर पॉइंटर पर्स से निकालती है और असिस्टेंट चेन मेडिसिन का बॉक्स जियाओ से छीन लेता है और निंग को दे देता है। निंग लेजर पॉइंटर से कोड चेक कराती है पर कोई भी कोड नहीं होता। वो उस रिपोर्टर जियाओ कहती है वो मेरे ग्रैंडपा थे, मैं उन्हें क्यों मारूंगी? निंग कहती है वो तुम पुलिस को बताना क्योंकि मैंने पुलिस बुला ली है। निंग लू के तरफ देखती है और कहती है लेकिन अगर कोई सच बोल दे तो उसकी सजा कम भी हो सकती है। लू डर की वजह से कहता है इस जियाओ ने मुझे फंसाया है, इसने मेरे डैड को जबरदस्ती जहर दिया ताकि ये तुमसे अच्छे पैसे वसूल कर सके। सारे रिपोर्टर्स शॉक हो जाते हैं और जियाओ की असलियत लाइव दिखाने लगते हैं, जिससे जियाओ अपना मुंह छुपा लेती है। निंग असिस्टेंट चेन को कहती है जियाओ की पूरी फैमिली इसमें शामिल है, सभी पर केस करो। त्यांसी कहता है मैं तो बस जियाओ के बच्चे के लिए यहाँ था, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। तभी शेंग क्योंग कहता है निंग तुम जियाओ के साथ ऐसे नहीं कर सकती, मैं उसका बाप हूँ, देखता हूँ तुम उसे मुझसे दूर कैसे कराती हो, मैं तुम पर मेंटली टॉर्चर का केस कर दूंगा। निंग असिस्टेंट चेन को कहती है ये दूर नहीं होना चाहते, एक काम करो, ब्लैकमेल करने के केस में जियाओ और उसके मॉम डैड के साथ लू को भी पुलिस स्टेशन ले जाओ। इसके बाद असिस्टेंट चेन अपने गार्ड्स के साथ सभी को पकड़कर वहाँ से ले जाता है। इसके बाद वो रिपोर्टर निंग को कहता है हमें माफ करना, जियाओ ने हमें सही पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स दिखाए थे, इसलिए हमने मदद के लिए लाइव स्ट्रीम किया था। निंग कहती है मुझे पता है कि आप लोग तो बस मदद करना चाहते थे, आपको धोखा मिला, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। इसके बाद जब निंग और कुनई घर जाते हैं तब असिस्टेंट चेन उन्हें बताता है कि इस न्यूज के आने के बाद हमारी कंपनी के शेयर अब तक के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ चुके हैं, हमें काफी फायदा हुआ है। मिसेस हुआ कहती है ये सब मेरी बहू के वजह से ही हुआ है, लेकिन मैं उस जियाओ की बच्ची को छोड़ूंगी नहीं, उसकी सास की वजह से मैंने वांग फैमिली से सारे रिश्ते भी तोड़ दिए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जियाओ जेल से रिहा होकर त्यांसी के घर जाती है, जहाँ मेंग कहती है तुम यहाँ कैसे आई? जियाओ कहती है मुझे पता चला कि वांग फैमिली ने आपको निकाल दिया, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। मेंग जियाओ को एक थप्पड़ मारती है और कहती है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने मेरे अच्छे दिन बर्बाद कर दिए, मैं अब तुम्हारा और त्यांसी का डिवोर्स करके ही रहूंगी। जियाओ मेंग के पैरों में गिर जाती है और कहती है मॉम मुझे बस आखिरी मौका चाहिए, इस बार मैं पक्का अपना काम पूरा करूंगी और त्यांसी को अमीर आदमी बनाऊंगी। मेंग कहती है अगर इस बार तुम फेल हुई तो डिवोर्स लेने के लिए रेडी रहना।
अगले सीन में हम देखते हैं कि कुनई एक होटल में होता है और निंग से कॉल में बात करते हुए कहता है, बारिश के कारण फ्लाइट कैंसिल हो गई है, मैं कल ही वापस आऊंगा। और ऐसा कहकर वो अपने रूम में चला जाता है। तभी जियाओ वहाँ आती है और दूर से कुनई को देखकर कहती है, इस बार मैंने जो ड्रग दिया है उससे तुम नहीं बच पाओगे। इसके बाद हम देखते हैं कि कुनई रूम के अंदर जाकर पानी पीता है और पानी पीते ही उसे चक्कर आने लग जाते हैं और वो बेड के पास गिर जाता है। तभी हम देखते हैं निंग भी उस होटल में आ जाती है, जो कि कुनई को सरप्राइज देने वहाँ आई थी। निंग कुनई के रूम में जाती है और देखती है कि कुनई जमीन पर गिरा हुआ है। वो तुरंत उसके पास जाती है और कहती है, तुम्हें क्या हुआ? कुनई कहता है, अब मैं मरने वाला हूँ। मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी है, इसलिए तुम मेरे बाद अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना। निंग कहती है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो अपने हाथ में स्पिरिट स्प्रिंग वाटर लेती है और उसे कुनई को पिला देती है, जिससे वो ठीक हो जाता है। निंग कहती है, क्या तुमने कुछ खाया था? कुनई कहता है, डिनर के बाद मैंने वो पानी पिया था। निंग पानी के ग्लास को स्मेल करके देखती है और कहती है, इसमें किसी ने ड्रग मिलाया है। निंगी असिस्टेंट चेन को कॉल कराती है और पूरे होटल को सील करके सारे सीसीटीवी फुटेज चेक कराने को कहती है। जब निंगी कुनई के पास जाती है तो कुनई कहता है, आखिर तुमने मुझे क्या पिलाया? तुमने मुझे ठीक कैसे किया? निंगे कहती है, मुझे भी नहीं पता कि ये सब क्या है, लेकिन मुझे लगता है भगवान ने मुझे अच्छे लोगों को जियाओ जैसे बुरे लोगों से बचाने के लिए ये वरदान दिया है। शायद भगवान हम दोनों को ही एक दूसरा मौका देना चाहता है। कुनई कहता है, इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हारे साथ पूरी लाइफ स्पेंड कर सकता हूँ? निंगे कहती है, हाँ। कुनई खुश हो जाता है और निंगे को गले से लगा लेता है। तभी असिस्टेंट चेन वहाँ आता है और बताता है कि ये सब जियाओ ने किया है। वो स्टाफ बनकर इस रूम में आई थी। निंगे गुस्सा हो जाती है और कहती है, जाओ और उसे पकड़ो, इस बार मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। और असिस्टेंट चेन हाँ कहकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जियाओ मेंगे को कह रही होती है कि मैंने अपना काम कर दिया, अब जल्द ही त्यांसी बड़ा आदमी बन जाएगा। तभी असिस्टेंट चेन गार्ड्स के साथ वहाँ आ जाता है और जियाओ उसे कहती है, तुम मास्टर हुआ की डेथ की खबर सुनाने आए हो ना? असिस्टेंट चेन कहता है, हमें पता है तुमने ही उन्हें ड्रग दिया था। हमने सीसीटीवी फुटेज चेक कर लिया है, इसलिए बाकी की बात जेल में करना। जियाओ त्यांसी का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, कुनई मर गया है, अब तुम अमीर आदमी बनने वाले हो, तुम कुछ करो। असिस्टेंट चेन कहता है, कोई भी नहीं मरा है। निंगे सही समय पर वहाँ आ गई और उसने कुनई को बचा लिया। असिस्टेंट चेन मेंगी से कहता है, लगता है तुम माँ बेटे भी इसमें शामिल हो। मेंगे कहती है, हमने कुछ नहीं किया, ये सब इस निकम्मी ने किया है। वैसे भी त्यांसी इससे डिवोर्स लेने वाला है। त्यांसी भी जियाओ को धक्का देकर कहता है, ये मेरी वाइफ बनने के लायक ही नहीं है, इसने मास्टर हुआ को मारा है, इसे लेकर जाओ। जियाओ कहती है, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मेंगे कहती है, बच्चे की माँ तो मैं भी बनने वाली हूँ। वैसे भी बच्चा होने के बाद वांग फैमिली मुझे 10 लाख रुपए देगी, इसलिए तुम्हारी अब कोई जरूरत नहीं है। जियाओ गुस्सा हो जाती है और सामने रखे चाकू को उठाकर मेंगे के पेट में घुसा देती है। त्यांसी नेंगे को धक्का मारता है, जिससे जियाओ गिर जाती है और उसका भी मिसकैरेज हो जाता है। त्यांसी जियाओ को कहता है, अगर मेरी मॉम को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जियाओ हंसती है और कहती है, भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया और मैंने चूज भी किया, तो तुम जैसे निकम्मे को मैं ही बेवकूफ थी। तभी शेंगक्यांग और झिलान वहाँ आ जाते हैं। झिलान नेंगे को इस हालत में देख उसे उठाती है और जियाओ झिलान को कहती है कि त्यांसी ने मुझे मारा है। शेंगक्यांग गुस्सा हो जाता है और त्यांसी को कहता है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ऐसा कहकर शेंगक्यांग त्यांसी को धक्का देता है और चाकू उठाकर उसके चेस्ट में मारकर त्यांसी का मर्डर कर देता है। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट ट्रेनिंग को जाकर बताता है कि जियाओ और मेंग दोनों के बच्चे नहीं बचे और त्यांसी के मर्डर केस में शेंगक्यांग को जेल भेज दिया गया है। नेंग कहती है, उसने खुद मुसीबत मोल ली थी, मेरे लिए कुनई और मिसेस हुआ से ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई भी नहीं है। असिस्टेंट चेन कहता है, जियाओ आपसे हॉस्पिटल में मिलना चाहती है। निंग कहती है, ठीक है, मैं आखिरी बार तो मिल ही सकती हूँ। इसके बाद जब निंग जियाओ से मिलने हॉस्पिटल जाती है, तब जियाओ उसे कहती है, पिछले बार कुनई की डेथ हो गई थी और त्यांसी सबसे अमीर आदमी बन गया था, इस बार सब कुछ अलग क्यों हो रहा है? निंग कहती है, क्योंकि तुमने रीबॉर्न के बाद बुराई का रास्ता चुना। जियाओ शॉक हो जाती है और कहती है, इसका मतलब तुम भी रीबॉर्न हुए हो? निंग कहती है, हाँ, और मुझे तुम्हें थैंक यू भी कहना चाहिए, क्योंकि तुमने उस त्यांसी के बच्चे जो मुझसे दूर कर दिया। अगर उस दिन तुमने मेरे पानी में ड्रग ना मिलाया होता तो मैं शायद कुनई से मिल ही नहीं पाती। जियाओ चिल्लाकर कहती है, पर असल में कुनई मेरा था।
निंग कहती है, चिंता मत करो, जेल जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर निंग जा ही रही होती है, लेकिन जियाओ पीछे से चाकू लेकर उस पर हमला करती है, लेकिन निंग उसे एक थप्पड़ मारकर गिरा देती है और कहती है हर बार ऐसा नहीं होगा, और फिर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि निंग कुनई के साथ दहे विलेज में अपने स्कूल का इनॉग्रेशन सेलिब्रेट कर रही है, जहाँ एक औरत निंग को कहती है कि तुमने अपने मेडिसिन फैक्ट्री से पूरे गांव की लाइफ को बेहतर बना दी है। सभी गांव वाले जिनसेंग की खेती करके अच्छा पैसा कमा रहे हैं। अब तुमने गांव में एक स्कूल भी ओपन कर दिया है, अब हमारे बच्चे भी लोगों से पीछे नहीं रहेंगे। निंग इससे काफी ज्यादा खुश हो जाती है और इस तरह ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है।